ये कहानी है एक ऐसी वेम्पायर लड़की की जिसे एक इंसान से प्यार हो जाता है। फिर आगे क्या होता है, चलिए जानते हैं इस स्टोरी में। मूवी की शुरुआत में हम एलेनोर नाम की एक वेम्पायर लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र लगभग 200 साल थी। दरअसल वो इंसानी इलाकों में रहती थी, जिसके चलते वो अपने वेम्पायर होने की बात सबसे छुपाती है, लेकिन अक्सर वो अपनी सच्चाई कुछ पन्नों में लिखकर उसे उड़ा देती है। एक दिन उसके पन्ने एक बूढ़े आदमी को मिल जाते हैं, जिससे उसे एलेनोर की सच्चाई पता चल जाती है और वो उसके पास जाता है और कहता है कि उसके जीने की इच्छा खत्म हो गई है और अब वो मरना चाहता है। वो एलेनोर को अपने घर भी बुलाता है, जहां वो उसका खून पी जाती है और उस बूढ़े की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर एलेनोर की माँ क्लारा पर जाता है, जो खुद भी एक वेम्पायर थी और पैसों के लिए बार में डांस का काम करती है। कुछ दिन बाद क्लारा को ढूंढते हुए एक आदमी क्लब में आता है, जिसे देखकर क्लारा भागने लगती है, लेकिन आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है और उससे एलेनोर के बारे में पूछता है। लेकिन क्लारा उसे अपनी बातों में फंसाकर अपने घर ले जाती है और धोखे से उसका गला काट कर उसे मार डालती है। वो उसकी बॉडी में आग लगाकर सारे सबूत भी छुपा देती है। इसके बाद वो सीधा एलेनोर को लेकर उस टाउन से किसी दूसरे टाउन में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ एलेनोर को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पहले भी इस टाउन में आ चुकी है। उसी टाउन में क्लारा की मुलाकात नोएल नाम के एक होटल मालिक से होती है, जो कि काफी अकेला था। क्लारा उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, ताकि वो उसे और एलेनोर को उसके होटल में रहने दे। अब सीन शिफ्ट होकर एलेनोर की तरफ जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में वायलिन बजा रही होती है। वहीं के फ्रैंक नाम के एक वेटर को उसका वायलिन बजाना बहुत पसंद आता है। एलेनोर उसका पहली नजर का प्यार बन जाती है। अब क्लारा और उसकी बेटी एलेनोर भी नोएल के होटल में रहने लगते हैं। वहीं एलेनोर को फ्लैशबैक आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एलेनोर पैदाइशी वैम्पायर नहीं थी, बल्कि उसे बाद में बनाया गया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस आदमी को क्लारा ने मारा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन कुछ डिटेक्टिव्स कर रहे हैं। इधर क्लारा के कुछ और फ्लैशबैक से ही हमें पता चलता है कि जब वो 16 साल की थी तब एक आदमी ने उसका रेप किया, लेकिन जब वो ये बात क्लारा को बताती है तब क्लारा उसे समझाती है और बोलती है कि वो वैम्पायर होने की बात किसी को नहीं बताए, नहीं तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। अब हमें इसके बाद क्लारा की पूरी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह से वो वैम्पायर में कन्वर्ट हुई। दरअसल करीब 200 साल पहले क्लारा भी एक अनाथ थी। एक दिन डार्वेल और रूथरेन नाम के दो लॉयल नेवी ऑफिसर क्लारा के पास आए और उसे किडनैप करके एक वेश्यालय में बेच दिया और वहीं वो एक प्रोस्टिट्यूट में बदल गई। कुछ दिनों बाद क्लारा प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन वैश्यालय में होने के चलते वो बच्चे को पाल नहीं सकती थी, इसलिए वो उस बच्चे को ऑर्फनेज छोड़ आई और ये बच्चा कोई और नहीं एलेनोर ही थी। क्लारा रोज रात में उसे देखने के लिए ऑर्फनेज जाया करती थी। दरअसल ये ऑर्फनेज इसी टाउन में है, इसीलिए जब एलेनोर यहाँ आई थी तब उसे ये जगह जानी पहचानी लग रही थी। अब स्टोरी एक बार फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां एलेनोर का एक्सीडेंट एक लड़के के साथ हो जाता है और ये वही वेटर फ्रैंक होता है जो कि एलेनोर को पसंद करता था। फ्रैंक के हाथों से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए एलेनोर उसे घर पहुंचाती है और फिर फ्रैंक के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लारा अकेले लोगों को ढूंढ कर उनका खून पी रही थी। अब जब एलेनोर फ्रैंक से मिलने हॉस्पिटल जाती है तब फ्रैंक की माँ एलेनोर को बताती है कि फ्रैंक को कैंसर है और वो ऑब्जर्वेशन में है। एलेनोर सोचती है कि वो फ्रैंक का खून पीकर उसे मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। दरअसल वो सिर्फ बूढ़े आदमियों को ही मारती थी, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी बिता चुके थे। एलेनोर को अपनी माँ के काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। अब एलेनोर खुद को एंगेज रखने के लिए टाउन के एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, जहाँ फ्रैंक भी पढ़ता था। अब कॉलेज में उनके टीचर उन्हें होमवर्क देते हैं कि उन सभी को अपनी पास्ट लाइफ पर ऐसे लिखना है। अब छुट्टी में कॉलेज से निकलकर फ्रैंक और एलेनोर नदी के किनारे जाते हैं, जहाँ फ्रैंक उसे अपने दिल की बात बताता है, लेकिन एलेनोर वहाँ से भाग जाती है। अब फिर से क्लारा की स्टोरी कंटिन्यू करते हुए एलेनोर हमें बताती है कि जब वो 16 साल की थी तब क्लारा को टीबी की बीमारी हो गई थी और उसको पता चल गया था कि अब वो जल्द ही मर जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद उससे मिलने डार्वेल आता है, जो इतने साल बीत जाने पर भी बहुत जवान दिख रहा था। असल में डार्वेल काफी अमीर आदमी था, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं था और जब वो बीमार पड़ा तब सभी की नजर उसके दौलत पे थी। लेकिन एक दिन किसी ग्रुप के आदमी आकर उसे एक मैप देते हैं और कहते हैं कि इस जगह तुम्हारी सारी बीमारी का इलाज मिलेगा।
इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब मैप के थ्रू डार्वेल एक एंशिएंट आइलैंड पर जा पहुंचता है जहां पर एक जादुई टेम्पल मौजूद था। जब डार्वेल उसमें जाता है तब वहां बह रहा पानी खून में बदल जाता है। डार्वेल के साथी को लगता है कि वो मर गया, लेकिन इतने सालों बाद उसे देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। दरअसल उस आइलैंड पर डार्वेल वैम्पायर बन गया था और अमर हो गया था। अब क्योंकि क्लारा भी मरने वाली थी, इसलिए वो मैप चुराकर उस आइलैंड पर जाती है और वहाँ से वैम्पायर बनकर वापस आती है। लेकिन डार्वेल उसे पकड़कर एक वैम्पायर सिटी में ले जाता है। अब वहाँ वो सभी वैम्पायर अमीर आदमी थे, इसलिए उन्हें एक वैश्या का वैम्पायर बनना रास नहीं आता। लेकिन वो उसे एक वार्निंग देते हैं कि वो किसी को इस आइलैंड और अपने वैम्पायर होने की सच्चाई ना बताए। लेकिन क्लारा की हरकतों से नाराज होकर डार्वेल का एक साथी क्लारा से बदला लेने के लिए आता है और वहाँ एलेनोर का रेप करता है। तब क्लारा उसे मार डालती है, लेकिन एलेनोर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए क्लारा उसे बचाने के लिए वैम्पायर में कन्वर्ट कर देती है, जिससे वो एक महत्वपूर्ण वार्निंग को तोड़ देती है। इसीलिए तभी से ही वैम्पायर ग्रुप इन लोगों के पीछे पड़ा है। ये सारी बातें एलेनोर अपने बुक में लिख रही थी और वो ये डायरी ले जाकर फ्रैंक को दे देती है। लेकिन सब कुछ पढ़ने के बावजूद फ्रैंक को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता कि एलेनोर और उसकी माँ एक वैम्पायर हैं। वो कहता है कि टीचर ने रियल बातें लिखने को बोली थी। तब एलेनोर कहती है कि ये सच्चाई है, उसने कॉलेज असाइनमेंट के लिए नहीं बल्कि उसे बताने के लिए ये सब लिखा है। फ्रैंक को अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो डायरी ले जाकर अपने टीचर को देता है, जिसे ये कहानी बहुत पसंद आती है। लेकिन जब ये बात एलेनोर को पता चलती है तब वो फ्रैंक के ऊपर बहुत नाराज होती है, क्योंकि उसने उसकी डायरी टीचर को ले जाकर दे दिया था और कुछ लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया था। लेकिन एलेनोर भी फ्रैंक को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसे कैंसर से मरने देना नहीं चाहती थी। वो डिसाइड करती है कि वो फ्रैंक को भी वैम्पायर में बदल देगी ताकि वो अमर हो जाए और दोनों साथ में रह सकें। कुछ दिनों बाद फ्रैंक का बर्थडे होता है, जिसमें एलेनोर उसे आइलैंड पर जाने का मैप देती है। दूसरी तरफ क्लारा को कॉलेज में बुलाया जाता है और उसे पता चल जाता है कि एलेनोर के टीचर को सारी सच्चाई पता है, इसलिए गुस्सा होकर वो क्लारा के टीचर को मार डालती है। जिसके बाद वो एलेनोर पर भी बहुत गुस्सा करती है। वो फ्रैंक को मारने के लिए भी बोलती है, क्योंकि उसे भी सच्चाई पता चल चुकी थी। ये सुनकर एलेनोर घर छोड़कर जाने लगती है। तब क्लारा उसे रोकने आती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो लिफ्ट पे गिर जाता है, जिससे लिफ्ट वहीं पर रुक जाती है और एलेनोर उसमें फंस जाती है। क्लारा मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक को मारने के लिए निकल पड़ती है। इधर एलेनोर फ्रैंक को कॉल करके उसे इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उधर क्लारा पहुंच चुकी थी। अब इधर वैम्पायर ग्रुप के 2 लोग क्लारा का पता करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं और उसे लिफ्ट से निकालकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन क्लारा फोन पर इन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि एलेनोर को वैम्पायर्स ने अरेस्ट कर लिया है। वो तुरंत वहीं पर फ्रैंक को छोड़कर एलेनोर को बचाने के लिए निकल जाती है। इधर एलेनोर को मारने के लिए वो 2 वैम्पायर्स उसे सुनसान जगह ले जा रहे थे, लेकिन तभी क्लारा वहां आ जाती है। एक वैम्पायर क्लारा को कार से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाती है। तभी डार्वेल और वो वैम्पायर क्लारा को पकड़ लेते हैं। फिर डार्वेल एक स्पेशल तलवार लाता है जिससे वैम्पायर को मारा जा सकता है, लेकिन सरप्राइजिंगली डार्वेल क्लारा की जगह अपने साथी को ही मार देता है, क्योंकि वो हमेशा से ही क्लारा को पसंद करता था। लेकिन क्योंकि अब उसने भी एक वैम्पायर को मारकर क्लारा की मदद की थी, इसलिए उसे भी पूरी जिंदगी छुपना होगा। अब क्लारा भी एलेनोर को आजाद कर देती है ताकि वो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जी सके, और वो खुद डार्वेल के साथ चली जाती है। इधर एलेनोर भी फ्रैंक को लेकर उसी आइलैंड पर जाती है और उसे भी वैम्पायर में बदल देती है। गाइस, ये मूवी थोड़ी स्लो है, लेकिन अंत तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। और अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।